পরব্রহ্ম কুলমালিক রাধা স্বামী দয়ালের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। শ্রী শ্রী লক্ষ্মী মায়ের ব্রতকথা ও পাঁচালী আরম্ভ। পয়া শুনো শুনো সর্বজন অতি ভক্তি ভাবে, লক্ষ্মী মায়ের ব্রত কথা প্রচারিত ভাবে। গুরুবারে ভক্তি ভাবে যত নারীগণ, করিবে লক্ষ্মীর পূজা হয়ে এক মন। ধনে জনে বাড়ে আর অপুত্রের পুত্র, ষোড়শী দেবীর গুণে হল মূল সূত্র। যুগে যুগে আসেন তিনি লক্ষ্মী ঠাকুরানী, নারী শিক্ষা দিয়ে যান হয়ে নারায়ণী। কেমন এতে স্বামী ভক্তি করিলে জগতে, মাতৃজ্ঞানে পূজা করে এই পৃথিবীতে। স্বামী সুহাগ সেবায় গুণে ধন বৃদ্ধি হয়, লক্ষ্মী রূপে শ্রী শ্রী বড়মা দেখালেন তাই। সদাচারে থাকলে ঘরে লক্ষ্মী বাধা রয়, অনাচারে থাকলে তার বিধি বাম হয়। প্রভাতে ছড়া ঝাঁটি সন্ধ্যায় দেয় বাতি, লক্ষ্মী বলে তারে দরে আমারও বসতি। যে সংসারে সর্বদাই ঝগড়াঝাটি হয়, লক্ষ্মী ছেড়ে চলে যায় জানিও নিশ্চয়। যদি কোনো নারী ওঠে সূর্য ওঠার পরে, সেই গৃহে সর্বদাই রোগ থাকে ভরে। নিত্য নিত্য গৃহকর্ম যদি সে না করে, লক্ষ্মী মাতা বিরূপ হয়ে ছাড়ে যে তাহারে। সকালে বাসি কর্ম করে সমাপন, স্নান করে ইষ্ট পূজা হয়ে এক মন। দেব দেবীর ভোগ রাগ করিবে যেমনে, রন্ধনাদি সেইভাবে করিবে যতনে। স্বামী পুত্র খাওয়ার পরে নারী নিজ খাবে, নারী নীতি সর্বদাই পালন করে যাবে। নারীর বৈশিষ্ট্য মাঝে অষ্টগুণ আছে, একটির অভাবে নারীত্ব না জাগে। না নিজে রান্না করে যদি কোনো নারী, সদাচার বিনা রান্না জীবনের অরি। অধিকেতের হাতে রান্না খাওয়া উচিত নয়, যাগ যজ্ঞ পূজা অর্চনার ফল নাহি হয়। পান ভোজন তাহার হাতের বিষ বহনি রয়, রোগ শোক দারিদ্রতে ধ্বংস হয়ে যায়। পাষাণ প্রতিমা পূজে যত নারীগণ, স্বামী পূজা বিনা ফল না হয় কখন। পতি বিনা সতী আর দুধ বিনা মাখন, পতি ভক্তি বিনা ভক্তি দুষ্টেরও লক্ষণ। সংসারেতে স্বামী ধ্যান স্বামী কর সার, স্বামী বিনা ত্রিজগতে গতি নাহি আর। শ্বশুর শাশুড়ি দেবর সেবা যত্ন করা, আদর্শ রমণীর গুণ জগতের সেরা। লক্ষ্মী মায়ের মহাত্মা কথা শুনো ভক্তি ভাবে, দুঃখ হরণ বলে সবাই সুখ শান্তি পাবে। জগৎ জননী শ্রী শ্রী লক্ষ্মী মাই কি জয়, জগৎ জননী শ্রী শ্রী লক্ষ্মী মাই কি জয়, जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ की जो व्रत कथा और पांचाली की जो धार्मिक ग्रंथ है, उसी ग्रंथ को मैंने अभी भी आप सभी के सम्मुख पाठ करके सुनाया है। और इसका जो हिंदी में अर्थ है, उसकी व्याख्या अभी मैं आप सभी से करने जा रही हूँ। जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ ने जो जो आचरण किए थे, स्वयं मानव योनि में जन्म लेके उन्होंने अपने स्वयं के आचरण से हमको जो शिक्षा दी, उन्हीं का वर्णन इसमें है। अतः हम माताओं को इन बातों का हमेशा पालन करते रहना चाहिए। तो पांचाली की जो बातें हैं, आइए सुनते हैं। लक्ष्मी माँ की जो पांचाली होती हैं, जो व्रत कथा होती है, उसको सभी माताएं एक पवित्र मन में पवित्र आचरण से एक जगह बैठ के सुंदर भाव से उनको उस पांचाली का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। जो माताएं लक्ष्मी माँ की इन सुंदर पांचाली को गाती हैं, उनका पाठ करती हैं या सुनती हैं, उनके घर में धन जन बढ़ता है। जिसका पुत्र नहीं है, उसका पुत्र भी हो जाता है। षोडशी देवी के गुणों से हम सभी का जीवन आनंद से भर जाता है और यही जीवन का मेन सूत्र है। युग युग में लक्ष्मी ठाकुरानी आती हैं और नारियों को शिक्षा दीक्षा दे के हम सभी को जीवन में उन्नति प्रदान करती हैं, हमको आनंद प्रदान करती हैं। यही वो नारायणी है, यही वो परमेश्वरी है, यही वो ठाकुरानी है।
किस तरह से हम सभी को स्वामी के प्रति जागृति लानी चाहिए, किस तरह से उनको प्रेम करना चाहिए, किस तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से उनको उन्नति की ओर लेके जाना चाहिए। तो हम सभी माताओं को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जो नारी अपने पति का सुहाग नहीं करती हैं, जो नारी अपने पति का ध्यान नहीं रखती हैं, उनका जीवन मान सम्मान यश धन कैसे आगे बढ़े, कैसे उनके जीवन में खुशहाली आए, इन सभी विषयों के और यदि किसी माता का ध्यान न आए तो उन माताओं का जीवन व्यर्थ हो जाता है। हमारी लक्ष्मी ठाकुरानी ने स्वयं अपने आचरण से हमको यही दिखलाया है, यही सिखाया है कि हमको अपने स्वामी के प्रति किस तरह का लक्ष्मी भाव और आचरण रखना चाहिए। जो नारी अनाचार में रहती हैं, हमेशा वो रोग शोक दुखों से परिपूरित रहती हैं और अभाव उनके जीवन में परिपूर्ण होके रहता है। जो नारी प्रातः काल में गोबर से लिपाई नहीं करती हैं या फिर गोबर का छिड़काव अपने आंगन में नहीं करती हैं, झाड़ू पोछा नहीं लगाती हैं और उसके उपरांत स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पूजा पाठ नहीं करती हैं, संसार के बाकी कार्यों में अपना ध्यान नहीं लगाती हैं और शुद्ध आचरण में अपने रसोई में नहीं जाती हैं, तो उसके घर में हमेशा अलक्ष्मी का वास हो जाता है। जो नारी संध्या की आरती नहीं करती है, संध्या की प्रार्थना नहीं करती हैं, उस नारी के घर में कभी भी लक्ष्मी का निवास नहीं होता। लक्ष्मी उनको छोड़ के कहीं दूर चली जाती हैं और उनके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए सूर्यास्त हो जाता है। सूर्य उगने से पहले जो नारी नहीं उठती हैं तो उनके जीवन में भी रोग शोक दुख दारिद्र्य इत्यादि यंत्रणाएं आधिपत्य कर जाती हैं और जो नारी सुबह के जो कार्य होते हैं उनको करती हैं और उसके बाद स्नान करती हैं, पूजा पाठ करती हैं और एक मन से ठाकुर जी की ओर लक्ष्य करके अपने घर के बाकी और कार्य करती हैं, जैसे भोजन बनाना और उसके बाद अपने गुरुजनों को देना, अपने स्वामी को देना, अपने पुत्र, अपने घर के बाकी जो मेंबर्स हैं उनको देना, प्रेम से देना, प्रेम से खिलाना और उसके उपरांत स्वयं भोजन ग्रहण करना। तो ऐसे आचरण यदि कोई माताएं करती हैं तो उनके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। जो महिला नारी नीति का हमेशा पालन करती हैं, अर्थात नारियों में जो अष्ट गुण होते हैं उनका पालन करती हैं। नारियों के जो अष्ट गुण होते हैं, निष्ठा, धर्म, सेवा, शुश्रूषा, सहायता, संरक्षण, प्रेरणा और प्रजनन, इन 8 गुणों का जो नारी पालन करती हैं, जो माताएं पालन करती हैं, उनके जीवन में सुख शांति वैभव ऐश्वर्य और आनंद परिपूरित होके रहती हैं। माँ लक्ष्मी का सदैव उनके घर में निवास रहता है। किंतु ठाकुर जी की एक बात है, इनमें से एक गुण भी नारियों में से यदि चली जाए तो उन नारियों में और कोई गुण शेष नहीं रहता, यानी कि एक गुण के अभाव में बाकी जो गुण होते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। बाकी जो गुण होते हैं उनका कोई अर्थ हमारे जीवन में नहीं होता है। इसीलिए एक भी गुण हमारे अंदर से ना जाए, इसका ध्यान हम सब माताओं को रखना पड़ेगा। ये अष्ट गुणों की प्रधानता हमारे में बहुत महत्वपूर्ण है। बिना स्नान करे यदि कोई अपने रसोई में जाती हैं, खाना बनाती हैं, तो ऐसी महिला के हाथ का खाना हम सभी को नहीं खाना चाहिए। ऐसे आचरण की जो महिलाएं होती है वो परिवार के लिए भी अहित कार्य करती है, अर्थात उनके हाथ का जो भोजन बाकी सदस्य लोग खाते हैं उनका जीवन यश और वृद्धि का जो पथ होता है वो रुक जाता है। परम आराध्य ने एक वाणी और दी है कि सदाचार बिना रान्ना जीवनेर ओरी। जिसके जीवन में कोई सदाचार नहीं है, उसके हाथों का यदि हम भोजन करें तो हमारा ये जीवन असफल बन जाता है। अदीक्षित के हाथों का खाना हमें नहीं खाना चाहिए। कोई भी ऐसे इंसान जो गलत आचरण करते हैं, गलत तरीके से धन कमाते हैं, उनके उस धन का भी कुछ हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस यज्ञ पूजा हवन और जीवन की आराधना जो भी हम करते हैं
उस फल से ही हम वंचित हो जाते हैं। उसके हाथ का पान भोजन भी विष के समान प्रभु जी ने वर्णन की है। रोग शोक दुख दारिद्र्य में वो ध्वंस हो जाता है। और जो नारी जो माताएं केवल पाषाण यानी पत्थर को या मूर्तियों को या फोटोज़ को पूजा करती हैं और अपने स्वामी को कोई पूजा नहीं करती हैं, अर्थात स्वामी की बातों को जो नहीं मानती हैं, स्वामी को कोई गुरुत्व नहीं देती हैं, स्वामी की जो विपदाएं होती हैं जीवन में उनको संशोधन के पथ पर नहीं ले जाती हैं या उनके जीवन की किसी भी तरह से उन्नति नहीं चाहती है, तो उन माताओं के जीवन में हमेशा अलक्ष्मी का वास हो जाता है। उनके परिवार में सदा के लिए अलक्ष्मी का वास हो जाता है। हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी रूठ के उनसे दूर बहुत दूर चली जाती हैं। जिसमें पति भक्ति नहीं होती उसमें दुष्ट का आचरण होता है। अतः इन दुष्टताओं को इन माताओं के अंदर से समाप्त करके पवित्रता का संचार करना चाहिए। ठाकुर जी की बातों को मान के, हमारी परम आराध्या बड़ी माँ की बातों को मान के हमारे जीवन को पवित्र करना चाहिए। संसार में अपने स्वामी के प्रति पूर्ण ध्यान कि स्वामी को अभी कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, स्वामी कहीं किसी परेशानी में तो नहीं पड़े हैं, किस वार्तालाप से स्वामी का जीवन उन्नति की ओर जाएगा, किस वार्तालाप से स्वामी का ध्यान उन विपदाओं से दूर जाएगा और एक संशोधन का पथ दिखाएगा। इन सभी की ओर माताओं को ध्यान देना पड़ेगा। स्वामी बिना जगत में और कोई गति नहीं होती। माताओं के लिए स्वामी ही भगवान की तरह होते हैं। इसलिए अपने स्वामी, अपने सास ससुर, अपने देवर, अपने घर के बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी सेवा, उनका यत्न, उनकी देखरेख करना माताओं का परम कर्तव्य होता है, परम धर्म होता है। यही आदर्श रमणी यानी गृहिणी का सद्गुण होता है और यही गुण जगत में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। लक्ष्मी माँ की महत्व कथा जो बड़े ही भक्ति भाव से सुनती हैं उनका जीवन सुंदर, आलोकित, उज्जवल बन जाता है। उनके जीवन के जितने भी दुख होते हैं सब समाप्त होकर जीवन में शांति का संचार हो जाता है। तो जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जो व्रत कथा और पांचाली का जो प्रथम पृष्ठ है, जो प्यार है, उसके पाठ की व्याख्या अभी भी मैंने आप सभी के सम्मुख किया है। यदि हम सभी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त भी हैं तो भी हमको थोड़ा सा जल्दी उठकर स्नान करने के बाद माँ की ये जो पांचाली है, कम से कम इसका प्रथम पृष्ठ ज़रूर और ज़रूर पाठ करना चाहिए और इसके अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। प्रभु श्री चरणों में आपकी, आपके पूरे परिवार की मंगल कामनाओं के सहित आज ही आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। आप सभी का परम मंगल हो, यही प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को पुनः प्रणाम, जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।